अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी ओमान में जॉब्स के मतलब और जॉब से रिलेटेड जो स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और एक और है रमज़ानुल करीम 2023। आज 22 सितंबर 2022 और जुमेरात का दिन है। माहिर फ़ल्कियात के मुताबिक इंशाअल्लाह खैर अगले साल रमज़ानुल करीम जो है 23 मार्च 2023 को शुरू होगा, यानी पहला दिन 23 मार्च को होगा बरोज़ जुमेरात। बाकी अल्लाह ताला की जो रज़ा, हमेशा दुआ करें कि आने वाला वक्त सब के लिए अच्छा हो और अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाए, करम फरमाए। ओमान में सबसे पहले तो बताएं कि फ़्रॉड जो होते हैं उनसे आपने बचना है। स्पेशली जो OLX, फेसबुक और इस तरह मिनी सोशल मीडिया के ऊपर लोग पोस्ट करते हैं कि इतने वीज़े हैं हमारे पास, इतनी जॉब्स हैं। पाकिस्तान में तो होता ही होता है, वहाँ पर बैठ के इवन के ज़्यादा लोग कामयाब हैं स्कैम वाले, क्योंकि जब तक लालची ज़िंदा है तब तक ठग को कोई जो है ना वो मात नहीं दे सकता। उसका रिस्क पहले आसमान पर ही है, तो तब तक ठगों की जो है ना वो चांदी रहेगी। कोशिश करें। ओमान में भी ये जो है मामलात बड़े हद तक जो है ना वो बढ़ चुके हैं। OLX पर पोस्ट आती है, फेसबुक और मिनी सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो उनको बुलाते हैं और मोस्टली पब्लिक प्लेस पर भी बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ कोई इर्द गिर्द कोई कैमरा ना हो, किसी बिल्डिंग का या गवर्नमेंट का, बुला सही है। और उनको भी मोनिटर कर रहे होते हैं। वो एक नहीं होता, वो भी पूरा ग्रुप होता है, ठीक है ना, ताकि किसी कमी बेशी की सूरत में वो ख़ुद को बचा भी सकें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वीडियो बनाई जाए। और वो क्या करते हैं, आप उनसे मिलेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, वो बोलेंगे जी प्रोसेसिंग फ़ीस। आप पाकिस्तानियों को तो पता होगा कि उधर क्या होता है, आपने कहीं जॉब की ऑनलाइन भी हो तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि भाईजान इतने पैसे जो है ना इस अकाउंट में सेंड कर दें, प्रोसेसिंग फ़ीस है, डॉक्यूमेंट चार्जेस, बला 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 बला। और उसके बाद जो है फिर वीज़ा जब आ जाएगा फिर बाकी पैसे आपने बाद में देने। तो इधर भी वही सीन है, 10-20 रियाल पहले एडवांस लिए जाते हैं कि जी 10 रियाल दे दें, 20 रियाल दे दें या इससे ज़्यादा भी। और आपकी प्रोसेसिंग चार्जेस है डॉक्यूमेंट्स के, जो जब तरतीब हो जाएंगे तो बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर वो शुरू हो जाएगा। वो यानी ऐसा मंजन बेचते हैं, आम बंदा जो है उनके चंगल में आ जाता है। कोशिश करें स्पेशली OLX के ऊपर आप जो है मत जाएं। जो भी आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है OLX के ऊपर नहीं जाएं। और अगर कहीं है भी, जाना भी है, तो आप देखें तो सही जा किधर रहे हैं। अब जॉब्स जो हैं वो सड़क किनारे तो मिलती नहीं है, ठीक है ना। वो डेफिनेटली आप किसी ऑफिस में जाएंगे या किसी ऐसी लोकेशन में जाएंगे। जो बड़े ठग हैं ना, इंटरनेशनल ठग, वो आपको किसी होटल में बुलाएंगे, वो भी उनका यानी मिली भगत होती है। या आपको किसी कॉफ़ी शॉप पे बुलाएंगे, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बुलाएंगे जहाँ पर बैठ के आसानी से गुफ्तगू कर सकें, ठीक है ना। रोब शॉप जो है जमाएंगे, आपको अच्छी चाय कॉफ़ी खाना वो खिलाने के बाद वो भी टीका लगाते हैं। तो इधर ये जो स्कैम है ये तो सड़क किनारे भैया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी हमने नहीं देखा कि सड़क किनारे लोग आके आपको जो है ना वो जॉब्स बांट रहे हों। हाँ, मज़दूरों के लिए जो है लोग ज़रूर जाते हैं, वो मज़दूरी वाले अड्डे के ऊपर के भैया ना आए, हमारे पास ये काम है, दिहाड़ीदार जो आपको सबको पता है। कोशिश करें कि इससे बचें। और अगर कोई बंदा इस जंगल में ऑलरेडी फंस चुका है और बार बार ट्राई कर रहा है, एक दोस्त हैं उन्होंने बार बार ट्राई किया उनकी वीडियो बनाने की भी, तो हमने भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि कोई स्कीम लगाएं, उस बंदे को आप फॉलो करें जो आपका बंदा उनसे मिलने जा रहा है, दूर से बैठ के उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करें, यानी कैसे भी तैसे करके थोड़ा प्रूफ इकट्ठा करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके और आने वाले जो लोगों के साथ स्कैम होना है वो बच सकें। तो ये सूरत हाल है। और अच्छा, ओमान में है, कहीं पर भी है, जॉब हंटिंग का सबसे पहले तो देखिए ऑनलाइन होता है, बल्कि ऑनलाइन ही सबसे पहले होता है। आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब, आप उनसे कहते हैं कि भैयान हमें जॉब चाहिए, ये मेरा काम है, ये मैं कर सकता हूँ या ये जो मैं करना चाहता हूँ, इस तरह की कोई जॉब हो तो हमें बताइएगा। पहले होता है रेफरेंस, मैन टू मैन। अगर उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप कहीं दूर के दोस्तों रिश्तेदारों से बात करते हैं कि भाईजान कितने पैसे ले के जॉब दिला दे, जो आजकल हो रहा है, वीज़ा का पैसे ले लें, ये कर लें, वो कर लें। तो फिर वो बंदा देखता है, वो भी नहीं बन पाता है तो फिर आप ऑनलाइन ट्राई करते हैं। ऑनलाइन भी नहीं तो किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएं। यानी ये 3-4 जो हैं बड़े बेसिक से तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए आप जॉब ढूंढ सकते हैं। पहले पर्सन टू पर्सन चेक करें, बाद में दूर के रिश्तेदार दोस्तों से बात करें पैसे दे के, फिर ट्रैवल एजेंट और इस तरह के बाद में आपने जाना है। उसके बाद आपने थर्ड पे ऑनलाइन को रखना है।
अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो फिर आपको जो अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट की एजेंसीज़ पाकिस्तान में भी है, फ़ॉरेन ऑफिस की हैं, वो ओवरसीज OEC समथिंग है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, उनके अंडर जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। हमारे अच्छे दोस्त हैं DG खान में, उनका अतावा इंटरनेशनल कुछ दिन पहले मैंने उनकी डाली थी, वो भी ओवरसीज़ के लिए जो है वो जॉब प्रोवाइड करते हैं और दीगर सर्विस भी देते हैं। इस तरह और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ओमान में भी हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो लोगों को हायर करती हैं, उनके पास पूरा डाटा होता है, लोग होते हैं, उनकी CVs सब कुछ होता है, उनके पास लोग जाते हैं कि भैया हमें इतने बंदे चाहिए, वो आगे अपने कैंडिडेट से रब्ता करते हैं, उनके साथ नेगोशिएट करते हैं और कंपनी को बंदा दे देते हैं। कुछ जो है डायरेक्ट हो जाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट, तो वो सारा यानी बाद के मामला हैं। आपकी किस्मत के ऊपर आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है परमानेंट, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस मिलती है। तो ये सूरत हाल होती है, क्योंकि वो कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं और लीगल होती हैं, लीजिट हैं, इसलिए उनके साथ आप कोई भी लेन देन होगा तो वो फ्रॉड में नहीं आता है, वो फ्रॉड करते भी नहीं है, क्योंकि उनको मार्केट में रहना है, बिज़नेस करना है। तो ये सूरत हाल है। लिहाजा कभी भी जो है किसी ऑनलाइन जो आपको पोस्ट करेंगे पैसे दे दो प्रोसेसिंग के, उनसे तो आपने 100% खली वाली, बल्कि उनको रिपोर्ट करें, कुछ ना कुछ करके जैसे तैसे भी उनका एविडेंस बनाएं और अथॉरिटीज़ को दें, ताकि बाकी लोगों के साथ ये स्कैम ना हो। और इसके अलावा भी हज़ारों टाइप के स्कैम हैं और हज़ारों तरीके होंगे जॉब सर्च के, आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, जो वैलिड होंगे हम वो नेक्स्ट वीडियोज़ में भी शेयर कर देंगे। और बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि ओमान में जॉब के हवाले से बताया करें। भैया जॉब्स के हवाले से बताया करें ना, तो वो मामला इतना आसान नहीं है। हमने आपको बता के निकल जाना है, और कुछ लोगों ने वो वीडियो देखनी बड़े अरसे बाद, फिर डेट शेयर को नहीं नोट करता कि कब वीडियो पोस्ट हुई है, का क्या बात हो रही है। उन्होंने फौरी जो है ना बुलेट जो है वो चला देनी है, टाइम और डेट देखे बगैर। ये हम पहले फेस कर चुके हैं। तो इसलिए जो है ना, और वैसे भी आजकल ओमान में जॉब्स आपको पता ही है, स्पेशली एक्सपर्ट्स के लिए जॉब्स बहुत कम है। आप जितना भी कह लें कि ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी बोलते रहते हैं कि भैया वक्त अच्छा आ रहा है, वक्त अच्छा है, मामला ठीक हो रहे हैं, ठीक हैं, लेकिन उतना भी नहीं है, सही है ना। बल्कि पूरे गल्फ़ में उतना नहीं है। UAE में थोड़ा मामला स्टेबल होना शुरू हो चुके हैं, कतर में भी ऑलरेडी जो उनको फुटबॉल के वर्ल्ड कप के लिए चाहिए वो हो रहा है, उसके बाद वो भी कंट्रेक्चुअल बेस है, उसके बाद वो भी खली वाली है। सऊदी अरेबिया का आपको पहले से पता है, कुवैत बहरीन का भी आपको पता है, पूरे गल्फ़ में यानी अब वो सिलसिला नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2023, पहले एक्सपेक्टेड था कि 2023 में जो है वो जल्दी रिकवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी लग रहा है कि 2023 में भी ये कांटी छांटी का कमल जारी रहेगा और मामला जो है थोड़ा दूर तक जाएगा। बाकी दुआ करें कि हमारे मुल्क में हालात बेहतर हों, ताकि वो तमाम दोस्त अहबाब जो उधर छोटा मोटा बिज़नेस कर सकने के काबिल थे या कर रहे थे, अब उनके बिज़नेस भी ठप हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से, ठीक है ना। और बीइंग सपोर्टर ऑफ इमरान खान, लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ आवाम की बकवासियत जो वापस रिप्लाई आता है, या तो कमेंट ब्लॉक कर दें और खली वाली करें, बस पेलते जाएं, ठीक है ना, फिर ठीक है। अगर आप किसी को 50-50 भी लेके चलते हैं ना, तो भी लोग वो कहते हैं नहीं भाई इधर लेट जाओ और बस हमें डालने दो, कुछ भी करना है हमें करने दो, आपने नहीं बोलना सही है ना। सो वी विल सपोर्ट इमरान खान टिल लास्ट ब्रीथ। अब उसके अलावा कोई अच्छी चॉइस नहीं है, आप ये हर किसी को पता है, ठीक है ना। आप कितने भी इल्ज़ाम देते हैं उनको, कितने भी उन्होंने जो भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उससे अच्छी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अभी फ़िल वक्त नहीं है। कोई दूसरी अच्छी ऑप्शन आएगी हम उनको भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वक्त के लिहाज से इमरान खान ही बेस्ट चॉइस है। दुआ करें, बात किसी और तरफ निकल गई, बस दुआ करें कि हमारे मुल्क के लिए जो भी हुक्मरान हो, किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमारा पर्सनल अगर किसी के साथ, आपका भी किसी के साथ होगा इंटरेस्ट है, किसी को मरियम अच्छी लगती है, सही है ना, उसको नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता ऐसे ऐसे अंधे लोग भी पड़े हैं। इसी तरह किसी को बिलावली अच्छी लगती है, शेख रशीद अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो पार्टी किसी को भी सपोर्ट करें, किसी के भी फ़ैन हैं, किसी के लिए भी आप जान तन मन धन देते हैं या सिर्फ बातें उड़ाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मुल्क और कौम। आपका मुल्क का वक़ार और कौम का वक़ार जो है वो नहीं करना चाहिए। और
उसके बाद है कि गरीब जो है वो भूखा ना सोए। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, उसमें हमारी भी है, हमें भी करना है उसके लिए, ठीक है ना। तो इसके बजाय इसके कि हम एक दूसरे की टांगें खींचें कि तू ओनू सपोर्ट क्यों कर दें, तू ओनू क्यों कर दें, हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने दोस्त बाब, अपने रिश्तेदार, अपने गली मोहल्ले में देखें, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे आजकल जो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इधर हमें एक दूसरे को उंगली करने की बजाय उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।